एक चीज़ है जिससे ऑफ कोर्स बाजार का मूड भी बदला है, कुछ ट्रेडर्स और निवेशकों का भी मूड थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा है। वो आज जो डेल्टा कॉप में रिएक्शन आया है जीएसटी रेट आने के बाद, 28% जीएसटी रेट लग रहा है। एक बार डेल्टा कॉप पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हमने काफी बार इस पर बात करी है, हमारी लिस्ट में भी रहा है। क्या व्यू बनता है सर? एक बार नहीं, कई बार लगातार बार हमने 150 रुपए, 160, 165, 180, 190 और 210, 220, 25 तक भी रिकमेंड किया है। और उसके बाद स्टॉक 260, 70 तक भी पहुंचा है। हमारे टारगेट जो थे लगभग अचीव भी हुए और कई बार ट्रेडिंग का मौका भी दिया। काफी लोग अब पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के मजे भी ले रहे हैं। लेने चाहिए, लाइफ में मजे तो लेते रहने चाहिए। मजे लेने में कौन से पैसे लगते हैं, लेकिन हाँ, अगर 200 रुपए वाला स्टॉक 180 वाला 260 हो जाए, 270 के टारगेट हो तो काफ़ी कुछ। और बाकी इस तरह की चीज़ें जो अनसर्टेनिटी वाली है वो तो कभी भी आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि अनसर्टेनिटी वाली चीज़ किसी को पता नहीं थी कि अचानक से सबको मालूम था कि ये डिसीजन आने वाला है, किसी भी तरफ जा सकता था। कोई अगर 20% ऊपर नीचे की रिस्क नहीं लेना चाहे तो एग्जिट कर ले। अच्छे भाव में एग्जिट हो रहा था कल जी। ऐसा तो नहीं कि आपको 250 260 का भाव बढ़िया ही भाव जी। अगर जो साल भर का हाईएस्ट लेवल के आसपास है तो ऐसा भी नहीं कि आप साल भर में खरीदे तो नुकसान में हो। इन एनी केस वो तो सब अपना अपना व्यू है। लेकिन जहां तक डेल्टा कॉप पे इम्पैक्ट का सवाल है, जो मैं समझ पाया हूँ दीप, और जो आज हमने सुबह नज़ारा से बात की, हमने सुबह ऑन मोबाइल ग्लोबल से बात की, दो चीज़ें समझने लायक है कि डेल्टा पे कितना असर पड़ सकता है, वो समझना जरूरी है। पहली चीज़, डेल्टा का 85% बिजनेस कैसीनो से है, 15% ऑनलाइन गेमिंग से। पहले 15% ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लें, जहाँ झटके ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में क्या है, अगर आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है, करेक्ट, तो जैसे आपने पैसे लगाए पूरा 28% जीएसटी कट गया, तो उतना कट के ही आपका पैसा लगना है, राइट। आप 100 रुपये लगा रहे हो तो वो आपके पैसे 78 रुपये लगेंगे 1.28 के हिसाब से, यानी कि आपके 22 रुपये कम लगेंगे। आप उतनी बेटिंग ही कम करें। तो 15% जो बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग का है, जो अड्डा 52 और ये सारी इनकी जो इससे आता है, उस पे झटका है। ओके, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये 15% रेवेन्यू जो आ रहा है डेल्टा का, वो सिर्फ टॉप लाइन में है, बॉटम लाइन में जीरो है। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ ब्रेक इवन पर चल रहा है, प्रॉफिट कर ही नहीं रहा। राइट। तो न प्रॉफिट कर रहा है न नुकसान कर रहा है। सो इसलिए डेल्टा के प्रॉफिट पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेचुरली उसका क्या फर्क पड़ेगा, एक, वो बिजनेस उठने में अब वक्त लगेगा। दो, अड्डा 52 का आईपीओ जो लाने की तैयारी डेल्टा की थी, अब वो ठंडे बस्ते में गई। आएगा नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो ये 15% है। लेकिन रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लिमिटेड है। अब आइए 85% बिजनेस जो कैसीनो का है, ठीक है। जहां पर क्या था, पहले क्या था कि कैसीनो में आप गए 100 रुपए के आपने खरीदे जी चिप्स, ठीक है, उसमें से जितनी कमाई डेल्टा की है, जितना कमीशन से 10 रुपये उन्होंने लिया, तो 10 रुपये पे आपको जीएसटी भरना है। अच्छा, करेक्ट। अभी बदला क्या है, 100 रुपए की चिप्स मैंने जाके खरीदी, 100 के 100 रुपए पे 28% दे दो, ठीक है, स्ट्रेट अप दे दो। हाँ, अब स्ट्रेट आपके लग गया, आप कितना खेले क्या खेले वो नहीं। सो अब इसमें 2-3 चीजें अभी क्लैरिटी आना बाकी। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपए की चिप्स खरीदी, मैंने 50 ही खेले, 50 वापस रिटर्न करूँ तो क्या उसमें जीएसटी रिफंड होगा? नहीं होगा, करेक्ट। अगर नेचुरली अगर मैंने चिप्स यूज नहीं की तो मिलना ही चाहिए। 100 रुपए की मैंने चिप्स खरीदी, 1000 जीत लिए मैंने, तो क्या बाकी 900 पे भी मुझे और जीएसटी देना नहीं देना? कायदे से जिस हिसाब से तो अगर चिप्स खरीदने पे आप लगा रहे तो नहीं देना होगा। अब तीसरा सवाल है कि क्या डेल्टा वाकई में पास ऑन कर पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक कस्टमर इसे ले सकता है या नहीं, और दूसरा कंपनी की कैपेसिटी है कि नहीं कस्टमर को देने की। तो डेल्टा ने 5 करोड़ के लाइसेंस के साथ शुरुआत की थी, आज 3 लाइसेंस इनके पास है। जो 5 करोड़ का लाइसेंस आज 30 करोड़ दे रहे हैं, 90-100 करोड़ लाइसेंस में खर्च कर रहे हैं, फिर भी डेल्टा प्रॉफिटेबल है, राइट। पहले टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो 15% लगता था उससे 28% हो गया, उसके बावजूद है। सो आई थिंक काफी हद तक डेल्टा पास ऑन कर पाएगा। अच्छा, कर पाएगा। देखो, जिसको जाके खेलना है वो खेलेंगे, हाँ, है ना। आशु जी को मैं अभी पूछ लूंगा। हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि काफी हद तक पास ऑन कर पाएगा, नो डाउट। थोड़ा बिजनेस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मुझे लगता है कि समझो जैसे मैंने 100 रुपए की चिप्स खरीदी और 50 वापस दिए, उसमें मेरा जीएसटी रिफंड हो गया, तब तो ठीक। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, भाई साहब ये लो 100 रुपए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ चिप्स देते जाना, है ना। मेरा 50 खत्म हो गया, अब 25 की और दे दो, बार बार लूंगा, एक बार नहीं लूंगा, ताकि रिटर्न देने का झंझट ना हो। तो लेकिन क्या होता है, एक बार आप एक सारी लेके आके बैठ जाते हो तो करते रहते हो। बार बार लेने में थोड़ा सा साइकोलॉजी में थोड़ा कम हो जाता है खेलना, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा इस पे, बिजनेस पे, लेकिन शायद उतना ना आए जितना बाजार डर रहा है। क्योंकि डेल्टा अल्टीमेटली, डेल्टा के ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी वो पास ऑन करने में, कस्टमर का माइंडसेट बनाने में 3 महीने लगता है, 6 महीने लगता है, 1 साल 2 साल लगता है। ये डेल्टा का मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से जानता है उनके बिजनेस को, मैं नहीं जानता, राइट। लेकिन अल्टीमेटली वो पास ऑन करेंगे जरूर। तो थोड़े समय के लिए आपकी स्टोरी स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई, बंद नहीं। ऐसा नहीं कल को कैसीनो पे ताला लग जाएगा। अच्छा, वो कुछ नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जो कैसीनो खेल रहा है उसके लिए कैसीनो खेलना महंगा हो गया।
यही हुआ है। ये हुआ राइट। कंपेयर टू जो क्रिकेट वाली ये सारी आपकी फैंटेसी लीग्स वगैरह जो है, उसमें क्या है, उसमें आपको क्योंकि आप वहां पे पैसा जैसे ही लगाते हो आपको सारे पैसे पे जीएसटी दे देना है, यहाँ पे चिप्स पे सारा दे देना है। राइट। वहां पे वापस कुछ नहीं आता, प्राइस आता है तो आता है, वहां पे भी जो प्राइस आएगा प्राइस पे कुछ नहीं देना जी। और यहाँ पर भी आपने चिप्स खरीदी, चिप्स पे जीते तो उस हिसाब से जीते, उस पर कुछ नहीं देना, लेकिन ज्यादातर चूंकि हम जानते हैं कि दोनों में हारते हैं राइट, तो खाली रिटर्न वाले पे वहां तो रिटर्न वाला सवाल ही नहीं, अगर यहाँ मैंने चिप्स वापस दी तो उस पर मुझे जीएसटी रिफंड मिलेगा नहीं। कुछ एक सवाल है जो आगे पता चले। तो एक बार जरा मैं आगे बढ़े उससे पहले आशु जी तैयार है तो, और सारी इतनी बातचीत निकली है तो आशु जी से समझना चाहता हूँ। आशु जी तो चैनल चेक भी कई बार कर चुके हैं, तो आशु जी क्या लगता है आपको डेल्टा के लिए क्या पास ऑन कर पाएंगे, वक्त लगेगा, कैसे क्या होगा, जरा समझाएं। अनिल जी, आपने जो अभी कंक्लूड किया है ना, बहुत बढ़िया से किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वो ऑनलाइन बिजनेस पे आएगा। दूसरा अनिल जी, ये जो अब ये देखना पड़ेगा कि वहां पे जो भी आपने बोला कि कितने चिप्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लिए जा रहे हैं, कितने कैश से लिए जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। अनिल जी, ये सरकार ही है, देखो हर तरह से जो टैक्स पे मतलब इतनी मारामारी कर रही है, तो आप कहाँ छोड़ रहे हो अनिल जी इंडिविजुअल को। मतलब आप पहले 72 रुपए कर दोगे, 100 रुपए का जो खेले, उसके बाद अगर जो जीतेगा अनिल जी उस पर 30% टैक्स भी लग जाएगा, तो मतलब आदमी कहाँ जाएगा। और अनिल जी कोई सारे के सारे लूप होल्स क्या कहते हैं, जिसको हम टैक्स एफिशिएंसी कहते हैं, हर तरह से होती जा रही है। और एंड ऑफ द अनिल जी, जब हर साल में 6 महीने में कभी ऐसी डिस्कशन होती है, कहता हूँ कि मुझे एक डिफरेंस बता दो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर आप जैसे और मेरे जैसे को, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म 16 के हिसाब से टैक्स कट जाता है, एक बेनिफिट हो मुझे और आपको जो बाकियों से हो। और अनिल जी रही बात ऐड करूंगा अनिल जी, डेल्टा का 30 से 35% बिजनेस जो है अनिल जी, वो जो एंट्री होती है ना, जो 2,000 रुपए पर हेड, 3,000 रुपए पर हेड या 4,000 रुपए पर हेड, डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा वाला बैंड खरीदते हो, जिसमें लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो 500 रुपए के चिप मिलते हैं और वो खाना पीना होता है। तो अनिल जी बहुत बड़ा बिजनेस ना डेल्टा का 30-35% वहां पे भी शिफ्ट हो गया, मतलब दैट्स अ वेरी बिग बकेट। जैसे आपने बोला 15% ऑनलाइन है, तो अनिल जी 160 और 180 के बीच के प्राइस में अगर डेल्टा दोबारा आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर वो लेने वाला हो जाएगा। और हो सकता है कि स्लो मूवर हो, थोड़ा सेटल हो, लेकिन अनिल जी एक चीज अभी भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी होगी इसकी, क्योंकि अभी भी अनिल जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में है, उसमें मेजॉरिटी फेवर में नहीं थे इम्पोज करने के, तब भी ये लगा है, क्योंकि एक भी अगर नहीं मानेगा तो लगाना पड़ जाता है, इस तरह का कुछ ऐसा सुनने में आया मुझे। और अनिल जी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एक चीज अनिल जी तो आपने बोली, जिसको जाना है उसको जाना ही है। अनिल जी आज आप एसटीटी और डबल कर दो, यहाँ से सर्विस चार्ज जीएसटी और बढ़ा दो ऑप्शन के ट्रेड पे, वंस एन ऑप्शन सेलर वंस एन ऑप्शन ट्रेडर विल ट्रेड। तो अनिल जी कैसीनो में भी थोड़ा बहुत डेंट जरूर आ सकता है। क्या कर रहे हो आशु जी, कैसे कैसे आइडिया दे रहे हो एसटीटी डबल करने का, मरवाओगे आप तो सबको। ऐसा आइडिया में तो गलती से पहुंच गया, दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो अनिल जी मैंने कंडेम किया है, अनिल जी मैंने तो टैक्सेशन को कंडेम किया है। अनिल जी टैक्स रिजीम ऐसा होना चाहिए कि लोग चला के टैक्स देने आए, ताकि आप पकड़ के टैक्स लो। तो अनिल जी वो तो क्या बात है, अमेजिंग, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब चाणक्य ने कहा था ना क्या कि वो मधुमक्खी की तरह आप टैक्स लो, फूल में से उतना ही मधु निकालो बिल्कुल तकलीफ ना हो, फूल खिलता रहे, खुशबू देता रहे, एकदम अच्छा लगे। इतना मत चूस लो कि फूल ऐसा हो जाए बिल्कुल क्या वैसा। ऐसे कुछ कहा था ना जाने के साथ। कुणाल जी जरा गूगल करके आप तैयार करिए जब तक आशु जी पूरी बात करें अपना। जी आशु तो मैंने गूगल नहीं जी। अच्छा एक मिनट आशु जी, एक मिनट, मैंने कौटिल्य का अर्थ जी कुणाल जी। अनिल जी मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है अनिल जी, और आप जो कह रहे हैं अनिल जी 100% सही है अनिल जी, बिल्कुल यही शब्द थे उनके कि अनिल जी इसी तरह से कर वसूली, लगान वसूली होनी चाहिए कि बिल्कुल महसूस ना हो। तो अनिल जी 100% आपकी आदर्श बिल्कुल 100% नहीं, मैंने गलत बोले, चाणक्य कौटिल्य, इसलिए अच्छे लोग साथ में पैनल पर रखना इसलिए जरूरी। लाल जी हाँ, तुलसीदास जी भी कहे निंदक नहीं रखिए, जो आपकी आलोचना करने वाले हो, आपको गलत करे तो बताने वाले हो, या मतलब सही बताने वाले हो, जैसे हमारे कुणाल जी, ऐसे रखना जरूरी, जैसे आशु जी है। कभी कभी गलत में भी बोलते वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर में तो सही में ही बोलता है। जी आशु सर।